नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। 2025 में शेयर बाजार के बड़े इंडेक्स नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। सेंसेक्स करीब 9.5% और निफ्टी 11% ऊपर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई बाजार मजबूत है या फिर ये तेजी सिर्फ कुछ चुनिंदा शेयरों की वजह से है। हकीकत यह है कि हर 10 में से 9 शेयर अपने एक साल के ऊंचे स्तर से बुरी तरह टूट चुके हैं। देखते हैं ये तेजी क्यों कही जा रही है खोखली इस खास रिपोर्ट में। सेंसेक्स और निफ्टी 2025 में अब तक नई ऊंचाइयों के करीब है, लेकिन अगर पूरे बाजार की सेहत देखें तो तस्वीर बिल्कुल उलट नजर आती है। एनएसई पर लिस्टेड 2667 शेयरों में से 2372 यानी कि करीब 89% शेयर अपने 52 हफ्तों के हाई से 75% तक या उससे भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इनमें से 1532 शेयर ऐसे हैं जो अपने एक साल के ऊंचे स्तर से 20 से 50% नीचे है। 397 शेयरों में से 50 से 75% तक गिरावट आ चुकी है, जबकि 30 शेयर तो 75% से ज्यादा टूट चुके हैं। मतलब साफ है कि बाजार की पूरी तेजी सिर्फ 295 यानी कि 11% शेयरों पर टिकी हुई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका सबसे बड़ी वजह यह है कि रिटेल निवेशकों और अमीर निवेशकों का बाजार से दूरी बनाना। पिछले कुछ सालों में यही निवेशक स्मॉल और मिड कैप शेयरों को ऊपर ले गए थे। इस बीच विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार बिकवाली करते रहे और घरेलू म्यूचुअल फंड्स का फोकस लार्ज कैप यानी बड़ी कंपनियों तक ही सीमित रहा। शेयर मार्केट के जानकार पंकज राय का मानना है कि बाजार की कमजोरी पर अगर आप सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी देखें तो बाजार मजबूत लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ब्रेड खराब है। ज्यादातर शेयरों में गिरावट है और तेजी सिर्फ कुछ बड़े शेयरों तक सीमित है। शेयर मार्केट पिछले एक साल की अपने सबसे बड़ी उछाल पर है और ये उछाल अपने आप में कई मायनों में बहुत कुछ बताने की एक इशारा करती है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे भी आंकड़े आए हुए हैं जिनमें कई शेयरिंग जो लिस्टिंग कंपनियां हैं शेयर बाजार में वो अपेक्षाकृत काफ़ी ज़्यादा यानी कि आधे से अधिक कंपनियां ऐसी हैं जो डाउन हैं, लेकिन कुछ एक कंपनियां ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा उछाल मार रही हैं। क्या कुछ कारण है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ हैं शेयर मार्केट के स्पेशलिस्ट और जानकार पंकज जी। पंकज जी, आपसे समझना चाहेंगे इस चीज़ को कि शेयर मार्केट अपने एक बार फिर से बूम पर है। एक साल बाद 12-13-14 महीने बाद इस तरह का बूम देखने को मिल रहा पिछले अक्टूबर के बाद से। तो ये क्या अक्टूबर में ही बूम करता है, ऐसा कुछ है कि फेस्टिवल होता है उसकी वजह होती है, या इस बार जीएसटी वगैरह डाउन की गई तमाम वजह ये भी हैं? देखिए, मैं आपने जो मेरे से सवाल पूछा मैं एक साल पहले जाना चाहता हूँ। तो एक साल पहले की अगर हम बात करें तो अक्टूबर नवंबर में 2024 में जो हमारा बाजार था, जो शेयर मार्केट जिसको हम सूचकांक बोलते हैं, एनएसई और बीएसई, जो निफ्टी और सेंसेक्स जिसको बोलते हैं, वो अपने ऑल टाइम हाई पे था। उसके बाद इस पूरे एक साल में मतलब 2024 से लेकर के नवंबर 2024 से लेकर नवंबर 2025 तक, इस बीच में जो उथल पुथल हुई उसमें सबसे बड़ा एक कारण जो रहा वो रहा ट्रंप का टैरिफ वाला हमला। इसकी वजह से हमारा बाजार आज एक साल बाद फिर उस लेवल पे पहुंचा है जब वो पिछले एक साल था। तो एक साल हमने जो ट्रंप के टैरिफ वाला जो उन्होंने मुद्दा छेड़ रखा था और सभी देशों के साथ में उनका ट्रेड डील्स और नेगोशिएशंस ये सब चल रहे थे, तो उसकी वजह से बड़ी उथल पुथल रही और हमारा बाजार जिस रफ्तार से बढ़ा था सरकार की आर्थिक नीतियों की वजह से, वो पिछले एक साल में नहीं बढ़ा। उसका ये भी बहुत बड़ा एक और कारण है कि जो भारत की ट्रेड डील होनी थी अमेरिका के साथ, वो किसी ना किसी वजह से अभी तक भी नहीं हो पाई है। तो मेन रीज़न ये रहा कि पिछले एक सालों में बाजार वहीं का वहीं रहा, अब जा कर के बाजार थोड़ा सा बढ़ा है। अब इस बाजार की स्थिति ये है कि जैसे एक तरबूज होता है, तो तरबूज बाहर से तो हरा नज़र आता है लेकिन अंदर से वो लाल होता है। तो जो हमारा जो सूचकांक है, चाहे वो निफ्टी हो चाहे सेंसेक्स हो, जिसको हम एक इंडेक्स बोलते हैं, वो इंडेक्स के जो शेयर होते हैं वो होते हैं, जैसे निफ्टी में होंगे हमारे 50 शेयर, तो वो 50 शेयर तो शायद ऊपर हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़ी कंपनियों के शेयर हैं। तो वो इतनी बड़ी कंपनियां थी जिनका शेयर इन ट्रेड डील्स या दूसरे अदर फैक्टर्स पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो आज जो बड़े निवेशक हैं वो छोटे शेयरों से, मझलों शेयर से अपनी दूरी बनाए रख रहे हुए हैं और जो बड़े शेयर हैं, बड़ी कंपनियां हैं, उनमें अपना निवेश बढ़ाए चले जा रहे हैं। उसकी वजह से जो चुनिंदा शेयर हैं वो आज अपनी ऊंचाइयों पर हैं, लाइफ टाइम हाई पे हैं, लेकिन वो शेयर जो मझौले थे या छोटे कंपनियों के शेयर थे वो अभी भी
अपनी पिछले एक साल जिस ऊंचाई पे थे उस ऊंचाई तक नहीं आ पाए हैं। रिटेल निवेशकों की भूमिका की बात करें तो रिटेल निवेशक आमतौर पर मिड और स्मॉल कैप शेयरों में निवेश करते हैं। जब ये निवेशक बाजार से दूर रहते हैं तो सबसे ज्यादा मार इन्हीं शेयरों पर पड़ती है। अभी वही स्थिति देखने को मिल रही है। क्या माना जाए कि जो बिग प्लेयर हैं वो तो अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, निवेशक भी उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन जो छोटे प्लेयर हैं जो जिनका बेहद ज़रूरी है मार्केट में बने रहना, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं एमएसएमई कारोबार या उससे ऊपर जो लिस्टिंग रहते हैं उसमें से सेंसेक्स में, उनका भी रहना बहुत ज़रूरी है। और जो आंकड़े अभी आए हैं मेरे पास, मैंने कुछ आंकड़े बटोरे हैं, उन आंकड़ों पर अगर भरोसा करें, ध्यान दें, तो स्थिति बहुत उथल पुथल वाली है। कुछ एक शेयर यानी कि जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा परसेंटेज ये है कि वो 75% तक डाउन में है, और 12-15% के आसपास ऐसी कंपनियां हैं अगर टोटल देखी जाए जो बूम कर रही हैं। तो ये किस तरफ मतलब आगे आने वाला भविष्य क्या है शेयर मार्केट का? देखिए, मैंने आपको अपना आंसर पहले भी दिया कि अभी जो निवेशक हैं, शेयर बाज़ार डिमांड और सप्लाई पे चलता है। इस समय डिमांड जो निवेशकों में, बड़े निवेशकों में जो डिमांड है वो बड़े शेयरों की है, अच्छे शेयरों की है, बड़ी कंपनियों की है। तो इसकी वजह से जो बड़ी कंपनियों के शेयर हैं वो फल फूल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और जो छोटी कंपनियों या मझोली कंपनियों के, या आप एमएसएमई की बात करते हैं, उन सब शेयरों में अभी उतनी डिमांड नहीं आई हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका एक फंडामेंटल ख़त्म हो गया है। ये सेंटिमेंट पॉजिटिव होते ही ये सारे शेयर भी बहुत अच्छी तरह से तेज़ी में आने के लिए तैयार खड़े हैं। ये मैंने जैसे बताया, शेयर मार्केट में जो प्राइस होता है वो डिमांड और सप्लाई पे होता है, तो वो डिमांड उनमें अब आगे आने वाले दिनों में बहुत तेज़ी से हमें देखने को मिलेगी। 2026 में अगर कंपनियों की कमाई सुधरती है और भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौता होता है तो रुपए में मजबूती आएगी और बाजार की ब्रेड्थ भी बेहतर हो सकती है। पंकज जी, एक बात और समझना चाहेंगे कि विदेशी निवेशकों ने बड़े पैमाने पर भारतीय बाजार से पैसा निकाला, लेकिन पिछले ही दिनों अभी देखा गया है, पिछले अगर हम 2-3 महीने की बात करें, बड़ी संख्या में घरेलू जो निवेशक हैं उन्होंने निवेश भी किया है। तो ये मेंटेन नज़र आ रहा है। अगर ये विदेशी निवेशक निकालते रहे तो फिर क्या कुछ स्थिति गड़बड़ हो सकती है, शेयर मार्केट डाउन जा सकता है, या आने वाला समय और अच्छा है शेयर मार्केट? देखिए, विदेशी निवेशक लगातार पिछले एक साल से, पिछले 2 सालों से बजाय पिछले 2 सालों से इंडिया में अपना पोर्टफोलियो हल्का कर रहे हैं। दैट मीन्स कि वो यहाँ से पैसा निकाल करके अपने देश ले करके जा रहे हैं। ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिकन कंट्रीज़ के जो भी एफआईज़ थे, जिसको हम फॉरेन पार्टिसिपेंट कहते हैं, वो हमारे यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं। उस निकालने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं यूरोप और अमेरिका की इकॉनमी इस समय डगमगाई हुई है। वहाँ पे यूक्रेन वॉर के वजह से उनकी इकॉनमी इस स्थिति में है कि उनके यहाँ ही उनको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। उसके साथ साथ में जो डॉलर लगातार रुपए के अनुपात में गिरता चला जा रहा है, रुपया गिरता चला जा रहा है डॉलर के उसमें, उसका भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है कि अब वो जो भी सेलिंग करते हैं, तो मान लीजिए अगर उन्होंने, जब डॉलर हमारे यहाँ 80 रुपये हुआ हो या 75 रुपये हुआ हो, उस लेवल पे अगर उन्होंने निवेश किया, और आज जब डॉलर 100 रुपये हो गया है, तो वो बेच करके ले जाने में अपना फ़ायदा देख रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे देश में या इकॉनमी में या हमारी कंपनियों में कोई प्रॉब्लम है। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं जो उनको यहाँ से पैसा निकालने में मजबूरी कर रहे हैं। लेकिन यही निवेशक हमारे यहाँ ज़रूर आएंगे और आ करके वो फिर महंगे दरों में खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमने पिछले दिनों में ये देखा कि हमारे जो घरेलू निवेशक है, जो हमारे यहाँ के म्यूचुअल फंड के थ्रू जो मार्केट में पैसा आ रहा है, जो डायरेक्ट में जो हमारे यहाँ के खुद के लोग शेयर मार्केट में रुचि ले करके शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भारत की इकॉनमी पे भारत के अपने लोगों का विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और वो उस अपने निवेश को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए, अपने रिटर्न्स को अधिक से अधिक वे में पाने के लिए, वो घरेलू निवेशक ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश कर रहे हैं। कुछ ब्रोकरेज फर्मों को 2026 में हालात थोड़े बेहतर होने की उम्मीद है। अनुमान है कि अधिकांश सेक्टर्स में आय बढ़ेगी, जीएसटी कटौती का असर दिखेगा। हालांकि ऑटो और कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर में मार्जिन पर दबाव बना रह सकता है। 2025 में अगर हम शेयर बाजार की बात करें तो यहाँ पर सेंसेक्स दिसंबर के महीने में अपनी हाइप पर देखा गया, यानी सबसे ज़्यादा उछाल में रहा। अगर हम बात साल भर की करें तो हर 10 में से 9 शेयर लगभग काफ़ी ज़्यादा निचले स्तर पर गए। सिर्फ 11% शेयर ही जो एनएसई और बीएसई में सूचीबद्ध हैं, उन्होंने असल में ऊंचाई पकड़ी हुई थी।
यानी कि जो दावे किए गए, जो चीज़ सामने दिखाई दे रही है, उनमें काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ दिखाई दे रही हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। कुल मिलाकर 2025 में शेयर बाजार की तेजी देखने में भले ही मजबूत लगे, लेकिन अंदर खाने हालात कमजोर है। बाजार की रफ्तार कुछ गिने चुने लार्ज कैप शेयर तक रहे हैं, जबकि स्मॉल और मिड कैप शेयर निवेशक नुकसान झेल रहे हैं। अब निगाहें 2026 पर है, जहां बेहतर कमाई, विदेशी निवेशक और वैश्विक समझौते बाजार की खोखली तेजी को असली मजबूती में बदल सकते हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।